चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा से सटे कल्याणपुरा गांव के भाजपा के दो युवा नेताओं दिनेश कीर और सुरेश कीर द्वारा एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण करने का मामला निम्बाड़ा पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के साथ ही अन्य कई धाराओं में यह मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में भी अपर सेशन न्यायालय क्रमांक 2 ने फायरिंग के मामले में एक अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा एवं दूसरे अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा से दंडित किया। यह फायरिंग बस्सी थाना क्षेत्र में गत दिनों में की गई थी। चित्तौड़गढ़ के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने गुरुवार को फायरिंग के एक पुराने मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक को 5 वर्ष एवं एक अन्य को 3 वर्ष की सजा से दंडित किया। 13 अक्टूबर 2019 को रतनलाल पुत्र बाबूलाल उर्फ रमेश चंद्र शर्मा अपने एक दोस्त के साथ होटल पर खाना खाने पहुंचा था, लेकिन होटल में खाना तैयार नहीं होने के मामले को लेकर दोनों होटल मालिक से उलझ पड़े एवं कहासुनी होने के बाद यह दोनों बिना खाना खाए होटल से चले गए। लेकिन कुछ देर बाद रतनलाल ने होटल मालिक को फ़ोन कर धमकी दी, जिसके बाद वह पिस्टल लेकर होटल पर आ पहुंचा एवं होटल मालिक रतन स्वालका पर फायरिंग कर दी, लेकिन इस पर उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद बस्सी पुलिस थाना ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर रतन लाल के साथ ही उसे पिस्टल बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था एवं पूछताछ के दौरान रतन लाल ने यह पिस्टल चित्तौड़गढ़ के समीप पांडोली निवासी राहुल पुत्र जगदीश मीणा से खरीदा बताया, जिस पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया और सुनवाई के बाद दोनों को सजा सुनाई गई। राजस्थान में इन दिनों सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है। और इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा बाल वाहिनी संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में दिशा निर्देश प्रदान कर यह भी कहा गया कि कई ऐसी बाल वाहिनी संचालित हो रही है जिनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि बाल वाहिनी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए संचालकों को शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा अभियान के बीच चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बाल वाहिनी संचालकों की गुरुवार को बैठक ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बच्चों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाल वाहिनी के स्कूल संचालकों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने संचालकों के सुझाव भी सुने। सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित इस बैठक में स्कूल बस सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिवहन विभाग की ओर से भी सुझाव दिए गए। निजी स्कूल संचालकों को स्कूल बस का रंग गोल्डन पीला रखने, बस के आगे और पीछे बाल वाहिनी स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश भी दिए गए ताकि स्कूल बसों को दूर से ही पहचाना जा सके। बैठक में बाल वाहिनी संचालकों से यह भी कहा गया कि वह फर्स्ट एड भी रखें ताकि दुर्घटना के समय घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा सके। बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस लगे हो, बस ड्राइवर पर फोकस कर उसकी संपूर्ण हिस्ट्री जानकारी में हो, वह बस चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करता हो, उसकी आंखों की नियमित जांच हो, स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए उतावलेपन में रेस लगाकर वाहन नहीं चलाए, बस चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करे, बस में स्कूल संचालकों के नंबर लिखे हों। इस तरह के कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में स्थित
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा लगभग 1 घंटे तक संवाद किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। ओके, आज हम क्यों मिल रहे हैं यहाँ पर सब लोग? क्यों आए? उदयपुर रेंज पुलिस, यूनिसेफ राजस्थान और चित्तौड़गढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंती में आयोजित वत्सल वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने लगभग 1 घंटे तक बच्चों के बीच रहकर संवाद किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह डरे नहीं, आत्मविश्वास रखें, मजबूत बने और उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं को भी इस दौरान शांत किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेती में एक यूनिसेफ के सफल नेतृत्व में एक राजस्थान पुलिस और चित्तौड़गढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने बच्चों के साथ में एक वत्सल वार्ता का कार्यक्रम रखा। ये वत्सल वार्ता एक यूनिसेफ का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें समस्त पुलिस के अधिकारी स्कूल में जाते हैं, तालिका पेट्रोलिंग यूनिट के माध्यम से लोगों में सेल्फ डिफेंस की कैसे ट्रेनिंग की जाती है इसको सिखाते हैं और बच्चों से बहुत ही इनफॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पर लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और वो लोग अपने सवाल पूछते हैं, उनके उत्तर देते हैं। मेरे साथ में आज संजय निराला जी भी हैं। इन्होंने भी इन बच्चों के साथ में कैसे उनको बैड टच, गुड टच और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है इसके बारे में कानून की जानकारी भी दी और कैसे हम पुलिस की तरफ से बेस्ट ऑफ द सोसाइटी में बेस्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ को लागू कर सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी आज हमने पूरी यहाँ पर ये सेमिनार वर्कशॉप रखी। चित्तौड़गढ़ से सटे बौजुना में पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में स्थित श्री भैरव बाबा का स्थल और इसी स्थल पर श्री भैरव जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। भजन संध्या के साथ ही आयोजित अन्य कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। चित्तौड़गढ़ से सटे बौजुंदा पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप स्थित श्री काल भैरव स्थल पर काल भैरव जन्मोत्सव अष्टमी के अवसर पर हवन पूजन अनुष्ठान, मां आरती, भजन कार्यक्रम, 56 भोग एवं अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। पुजारी बाबूलाल जटिया के अनुसार श्री काल भैरव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण मुख्य आयोजन के तहत हवन अनुष्ठान किया गया। श्री काल भैरव की महाआरती की गई। शंकर लखा एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा संगीत की धुन के साथ महाआरती की गई। काल भैरव आदि को 56 भोग अर्पित कर अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया गया। शंकर लखा द्वारा श्री काल भैरव अष्टक का संगीतमय विमोचन भी किया गया। इस आयोजन के दौरान संत विनोद चंद यत्ती के साथ ही
आसपास के स्थानों से आए कई भक्तजन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में स्थित व्यस्तम एवं प्रमुख मार्गों में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर गत मंगलवार को दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश ईनानी पर की गई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से बुधवार को मौका तस्दीक करवाया गया। पुलिस उसे उसी स्थान पर ले गई जहां की उसने फायरिंग की थी एवं पुलिस ने मृतक रमेश ईनानी के घर पहुंचकर परिजनों के बयान भी दर्ज किए। इस दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी भी परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस को बताया गया कि लगभग 2 वर्ष पहले रमेश ईनानी के घर पर, जो कि चामटी खेड़ा मार्ग पर स्थित है, जब वह अपनी बहन के साथ स्कूटर पर मौजूद थे, तभी इसी अभियुक्त मनीष दुबे द्वारा फायरिंग की गई थी। हालांकि उसमें वह बाल बच गए थे, जिसके बाद यह फरार हो गया था और इस घटना को लेकर रमेश ईनानी द्वारा पुलिस कोतवाली में शिकायत भी की गई थी। लेकिन फायरिंग में बाल बच जाने के कारण परिजनों ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं इस मामले में अभियुक्त मनीष दुबे को वाराणसी भी ले जाने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को दिन दहाड़े नगर के व्यस्तम एवं मुख्य मार्ग पर एक व्यवसायी रमेश ईनानी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मनीष दुबे को गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को मौका तस्दीक करवाया गया। उसे उसी स्थान पर ले जाया गया जहां की उसके द्वारा रमेश ईनानी पर फायरिंग की गई थी एवं जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे एवं बाद में उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में शव के साथ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अभियुक्त द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कारण आखिरकार क्या रहे। पुलिस इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जिस मनीष दुबे को गिरफ्तार कर चुकी है, उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभियुक्त ने अब तक हत्या करने के पीछे ठोस कारण नहीं बताए हैं एवं पुलिस ने इस वारदात में पहचान छुपाने के लिए अभियुक्त द्वारा जिस हेलमेट का उपयोग किया था वह भी बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों के बयान भी गुरुवार को उनके घर जाकर दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने भूमि विवाद को लेकर ही रमेश ईनानी की हत्या का कारण बताया। लेकिन इस दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस को एक चौंकाने वाला बयान यह भी दिया कि 2023 में दीपावली के आसपास गिरफ्तार किए गए इसी अभियुक्त मनीष दुबे ने रमेश ईनानी पर किसी बात को लेकर पिस्टल तान दी थी एवं फायरिंग भी कर दी थी, लेकिन निशाना लग नहीं पाया था। रमेश ईनानी उस समय घर के बाहर ही मौजूद थे एवं उस समय वह स्कूटर पर अपनी बहन के साथ थे। मनीष दुबे के साथ मुकेश नामक एक युवक भी साथ रहता था, जो कि इसमें ची है। इस दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इन 2 वर्षों में वाराणसी से मनीष दुबे कई बार चित्तौड़गढ़ आता जाता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वह किस कारण चित्तौड़गढ़ बार बार आता था। पुलिस द्वारा परिजनों से बयान लिए जाने के दौरान पुलिस ने कोतवाली में मौजूद अभियुक्त से भी इस बात की पुष्टि की। इस पर उसने यह स्वीकार किया कि वह 2 वर्ष पहले भी चित्तौड़गढ़ आया था। परिजनों के अनुसार उस समय फायरिंग करने पर उन्होंने पुलिस कोतवाली में इस आशय की शिकायत भी की थी, लेकिन परिजनों ने इस मामले को इस कारण अधिक गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि फायरिंग करने के दौरान निशाना भी नहीं लग पाया और रमेश ईनानी उस समय बाल बच गए एवं बात आई और गई हो गई। लेकिन अब पुनः 2 वर्ष बाद जब यह घटना हुई तो पुलिस को वह पुरानी बात पुनः याद दिलाई गई। लेकिन गिरफ्तार अभियुक्त का यह बयान शहर के अधिकांश लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि लगभग 2 वर्ष पहले उसकी रमेश ईनानी से उसके कुरियर कार्यालय पर
कुरियर कराने के दौरान बहसबाजी होने एवं उसके द्वारा उसे मां बहन की गाली से अपमानित किए जाने की वजह से उसके द्वारा बदला लेने के लिए यह हत्या की गई। इस पूरे मामले में पुलिस कोतवाली में पुलिस ने शव के साथ बुधवार को प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मेडिकल बोर्ड से उदयपुर में पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद शव को एम्बुलेंस में रखकर कुछ लोग कलेक्ट्रेट के अंदर ले कर आ गए थे। संभवतः चित्तौड़गढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जबकि शव के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर प्रदर्शन किया गया हो। हालांकि कलेक्ट्रेट चौराहे पर तो पूर्व में शव रखकर प्रदर्शन किया जा चुका है। पुलिस ने सुनील कलंत्री, दिनेश काबरा, भरत चाष्टा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें जानकारी यह है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को वाराणसी ले जाने की तैयारी है, जहां का वह निवासी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से अब तक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार अभियुक्त ने जानकारी दी है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले लगातार वह कुछ दिनों तक रमेश ईनानी को लेकर रेकी कर रहा था कि वह किस रास्ते आते जाता था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि चित्तौड़गढ़ में रहने के दौरान अभियुक्त द्वारा किन किन लोगों से संपर्क किया गया, जिसके मोबाइल कॉल डिटेल से पुलिस को काफी कुछ जानकारी मिलने की संभावना। मृतक रमेश ईनानी के गुरुवार को उठाने की रस्म भी संपन्न हुई। इस दौरान भी परिजनों की ओर से रस्म के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आकिया की मौजूदगी में यह मामला उठाया गया कि इस पूरी घटना का सच सामने आना चाहिए एवं इस दौरान सर्व समाज की बैठक आयोजित करने की बात भी कही गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिरकार सर्व समाज की बैठक कब आयोजित की जाएगी, लेकिन परिजनों का कहना था कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इस पर विधायक द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के साथ ही यह भी विश्वास दिलाया गया कि वह इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।